कहानी की शुरुआत होती है हवा में गुनगुनाहट थी। प्लेन अपनी रास्ते पर तैरा हुआ था, लेकिन अचानक एक जोर का धमाका होता है। सब कुछ हिल गया। कुछ समझ में नहीं आता, एक पाल में सफर था, दूसरे पाल में मौत का सामना। जमीन से कुछ फासला रह गया था, लेकिन प्लेन का कंट्रोल खो गया। इंजन की आवाज अचानक बंद हो गई और लोग काफी देर तक बस चिल्लेट ही गिरते रहे। सब कुछ एक झटके में हिल गया था। आखिरी मोमेंट में एक आदमी प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट से कूद गया था और कुछ हाई सेकंड्स में प्लेन ने जमीन को अपना घर बना लिया। जमीन पर क्रैश होने के बाद सब कुछ खून से भर गया था, उदास और अंधेरा था। प्लेन का ढेर सारा हिसाब किसी भी तरह से संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो आदमी, वो बंधा जो जमीन पर गिर गया था, अभी जिंदा था। जमीन पे पड़ता हुआ उसने अपने चेहरे पर खुजली महसूस की और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर छूटे थी, लेकिन दिल में एक जिंदा रहने की उम्मीद थी। कहीं से एक आवाज सुनाई देने लगी थी, जिंदा हो तुम? एक शख्स ने छुप कर कहा। वो आदमी ने अपनी आंखों को खोला और धीरे धीरे जवाब दिया, हाँ मैं जिंदा हूँ। और टैब सब कुछ वैसा ही था, जैसे एक नई कहानी की शुरुआत हो रही हो। जमीन पे गिरने के बाद वो आदमी अपने आसपास देख रहा था। उसके आसपास प्लेन के टुकड़े और दूसरे लोगों के लाश पड़े ही उड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कहाँ से आया, और सबसे ज्यादा जो डर था वो ये था कि ये किसी भी समय उसका शिकार बन सकते थे। कुछ वक्त बाद वो आदमी अपने आप को संभलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, और फिर एक घंटी हुई आवाज ने उसकी सारी ताकत छीन ली। एक बड़ा खौफनाक क्रोकोडाइल सामने था, आंखों में लाल रख। वो सिर्फ अपनी छुपाई हुई मौत की तलाश में था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ डर से भरा हुआ था। क्रोकोडाइल कैसे जिंदा रहता है ये किसी को समझ नहीं आता, लेकिन वो जो क्रीचर था उसका दिमाग किसी भी इंसान से तेज था, और वो सिर्फ अपने शिकार का पीछा करना जानता था। वो आदमी समझ गया था कि अब जो कुछ भी हो उसके लिए ये सर्वाइवल का गेम हो चुका था। उसने अपने आसपास देखा, ढूंढा। हर एक चीज जो उसने सोचा था वो कभी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। जमीन पर गिरा हुआ प्लेन, सभी लोग, सब कुछ। और फिर उसका दिमाग चलना शुरू हो गया। उसने अपने आप से कहा, मैं जिंदा रहूंगा, बस इस आइलैंड को समझना होगा। जब क्रोकोडाइल ने अपने दांत और मावसीला हाथ जोड़े तो वो आदमी जान गया कि ये आइलैंड सिर्फ एक ट्रैप था। ये सिर्फ एक मैदान था जहाँ किसी ने कभी जीतने की सोची भी नहीं थी। और अब इस आइलैंड के ऊपर जो जीव है वो उन सबको अपने दामन में सिमातना चाहता है। उस आदमी की सारी ताकत अब सिर्फ एक ही बात के लिए थी, सर्वाइवल। क्रोकोडाइल ने अपने कांपते हुए दांतों से जमीन को अपने शिकार की तलाश में झांकते हुए धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके कदम हर स्टेप के साथ ठोकर मार रहे थे, जैसे वो हर चीज को तोड़ना चाहता हो। आदमी का दिमाग काम कर रहा था, उसकी आंखों से चांदनी रात का अंधेरा और क्रोकोडाइल का भयंकर चेहरा दिख रहा था। उसके लिए समय बहुत तेज गुजर रहा था। उस आदमी ने अपने आप को संभलते हुए एक छोटी सी पठार की छत के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रोकोडाइल का ध्यान अभी भी उस पर था। उसकी सारी ताकत लगातार उस क्रोकोडाइल से बचने की थी जो हर सेकंड उसके पास आ रहा था। जब क्रोकोडाइल का एक कदम उसकी छत के नीचे गिर गया, तब वो आदमी समझ गया कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने अपने बैग में रखे कुछ टूल्स को निकला, छोटी सी स्टील नाइफ और एक रोप। उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन थी, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ भी था। क्रोकोडाइल ने उसकी तरफ अपनी आंखों से देखा, और उसकी माश आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सिर्फ इंसान का शिकार करना चाहता हो। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रोकोडाइल का शिकार तो बस किसी को मारने की चल में था। जब वो आदमी रोप के साथ अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो उसकी थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। क्रोकोडाइल उससे दूर था, लेकिन वो बस उसके पीछे ही था। उस आदमी ने सोचा कि अगर वो ये फाइट जीतना चाहे तो उससे इस आइलैंड की पुरानी सीक्रेट्स को समझना होगा, जहाँ से सब कुछ बदल गया था। क्रोकोडाइल अब ज्यादा तेजी से उसके पास आ रहा था। हर कदम से वो बड़ा और खौफनाक होता जा रहा था। वो आदमी समझ गया था कि अब इस फाइट में बस एक ही तरीका था, अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उससे क्रोकोडाइल का सामना करना होगा। उसने अपनी नाइफ को ज्यादा टाइट पकड़ा और क्रोकोडाइल की तरफ भगा। एक खौफनाक लड़ाई शुरू हुई, लेकिन क्रोकोडाइल का दांत और तेज था। पहले कुछ सेकंड के लिए वो आदमी क्रोकोडाइल के दांतों से बांक रहा था। वो हर मूव से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि ये बैटल जीतना आसान नहीं होगा। क्रोकोडाइल का दांत उसके हाथ के पास आ गया और वो बस एक पाल में अपनी जान खोने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जैसे हाई क्रोकोडाइल ने अपने दांतों को उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ाया, वो आदमी अपनी पुरानी इंस्टिंक्ट्स को काम में लाता है। उसने नाइफ से क्रोकोडाइल के मुंह पर तेजी से मार दिया। एक मोमेंट के लिए सब कुछ चुप हो गया। क्रोकोडाइल के मुंह से खून गिरना शुरू हो गया और वो अपने शिकार से थोड़ा दूर होता, पर फिर वो समझ गया ये आइलैंड अभी भी खौफ से भरा हुआ था। क्रोकोडाइल के मारा जाने के बाद वो आदमी समझ गया कि ये आइलैंड किसी भी तरह का शिकार करने वाला था। यहाँ हर चीज जिंदा थी और हर चीज में एक खौफ था जो किसी भी वक्त उन्हें मार सकता था। उसने फिर से अपने दिमाग को जोड़कर सोचा,
उसका प्लान अब सिर्फ एक था, ये आइलैंड या तो उसको मार देगा या फिर वो आइलैंड को समझकर वहां से निकल जाएगा। इस आइलैंड के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको और भी शिकार मिलते हैं और क्रोकोडाइल के बाद वो समझ गया था कि सिर्फ अपने दिमाग को काम में लगाकर ही वो जिंदा रह सकता है। इस सफर में उससे एक ही बात समझ आई, सर्वाइवल। और ये आइलैंड उससे अपने अंदर ले चुका था। यहाँ जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक जीत का था और वो जीत सिर्फ सर्वाइवल की थी। उस आदमी ने अपने शिकार का सामना कर लिया था, लेकिन आइलैंड का माहौल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। क्रोकोडाइल को मार देने के बाद एक पाल के लिए लगा जैसे सफर में एक रुकावट आ गई हो, लेकिन वो आदमी समझ गया था कि ये आइलैंड अपने आप में एक जीवित शिकार था और हर मोमेंट अपने आप को जीतने की कोशिश करना पड़ता था। आइलैंड के अंदर हर कदम पर कुछ नया दिखाई देता, कुछ और खौफनाक क्रीचर्स, पुरानी बिल्डिंग्स और खौफ के बीच एक और छुपा हुआ खजाना। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था वो अपने आसपास हर चीज का ध्यान रखता था। उसने कुछ पुरानी चीजें देखी, सिंबल और कार्विंग्स जो आइलैंड के बारे में कुछ बताते थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, क्या ये आइलैंड सिर्फ क्रोकोडाइल्स का था या फिर कोई और खौफ भी था जो लोगों को मार डालने के लिए तैयार था। इसी बीच एक और घंटी हुई आवाज सुनाई दी जो हवा के अंदर गूंजती रही। वो आदमी अपने आसपास धीरे धीरे देख रहा था। उसने अपनी नाइफ को फिर से थामा और एक नए झगड़े की तैयारी करने लगा। हर आवाज, हर शबन, हर फैलती हुई शाम, सब कुछ आइलैंड के सफर को और भी डर और खौफ से भर रहा था। सडनली उसने कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स देखे जो क्रोकोडाइल के नहीं थे। ये किसी और जीव के थे, बहुत बड़ा और काफी धीरे चल रहा था। और फिर उसने देखा एक बड़ा शैडो जो जमीन पर एक टाइएस से भागता हुआ दिखाई दिया। वो क्रीचर किसी का शिकार कर रहा था। उसने अपने अंदर के दार को समझते हुए अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे ही वो और आगे बढ़ रहा था आइलैंड का पुराना खौफ उनके आसपास घूम रहा था। वो क्रीचर जो शिकार कर रहा था वो अब उनके आसपास था। उसने देखा एक और इंसान, एक और एक्सप्लोरर जो अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा खौफ से थोड़ा ढीला हो चुका था। उसने उस आदमी को देखा और अपनी आंखों से कुछ बात की, जैसे एक वार्निंग दे रहा हो। पर उस आदमी को ये समझ गया था वो क्रीचर जो आइलैंड पे छुपकर सबको मार रहा था वो सिर्फ किसी एक पर्सन का शिकार नहीं कर रहा था, वो सबको अपनी मौत के रास्ते पे ले जाना चाहता था। उन्होंने फिर मिलकर डिसाइड किया कि वो क्रीचर को सामना करना होगा। दोनों ने अपने टूल्स को ढंग से तैयार किया और एक दूसरे के साथ मिलकर क्रीचर के रास्ते पे चलते हुए अपने सर्वाइवल की कोशिश की। धीरे धीरे आइलैंड का दूसरा हिस्सा उनके लिए और भी खौफनाक हो गया। सब कुछ पुराना और अबैंडन लग रहा था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि आइलैंड का पुराना हिस्सा उन्हें सिर्फ दार और मुश्किल रास्ते पर ले जा रहा है। ऐसे वक्त पे आइलैंड की पुरानी सीक्रेट्स समझ में आए। हर बिल्डिंग, हर कॉर्नर, हर सिंबल, ये सब आइलैंड के असली रंग दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये आइलैंड एक मेज था जिसमें सब कुछ छुपा था और एक बार अगर आप अंदर घुस जाते तो वहां से निकलने का रास्ता मुश्किल हो जाता। उन्होंने ये सोचा कि अपने सर्वाइवल का रास्ता बस एक बात से समझ सकते हैं, उन्हें आइलैंड के हर कोने को समझना होगा और उससे दोस्ती करनी होगी। ये सिर्फ एक आइलैंड का सफर नहीं बल्कि एक ऐसे गेम था जिसमें उन्हें अपनी जान बचाने की कोशिश करनी थी। और जैसे ही वो दूसरे हिस्सा में घुसते हैं उनको फिर से क्रोकोडाइल का एक और बड़ा वर्जन मिलता है। ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अपनी फाइट जीतने के लिए उस आदमी को अपनी पुरानी ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट्स को काम में लाना होगा, लेकिन उस क्रोकोडाइल के साथ ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसके कदम और टाइएस और वो हर सेकंड में उनको मारने के लिए तैयार था। आइलैंड के अंदर अपने सर्वाइवल की खुद की दुनिया थी और अब वो आदमी उससे समझ गया था। हर चीज को समझना, हर डेंजरस क्रीचर को फेस करना, ये सब कुछ उसके सर्वाइवल का पार्ट था। आइलैंड का हर हिस्सा उस आदमी को जिंदगी के सबसे खौफनाक पालन में ले जा रहा था। उसके आसपास के क्रीचर्स, उसकी लड़ाई, हर एक नए मौत पार उसका दिमाग हर कदम पर अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट कर रहा था। जब वो क्रोकोडाइल का सामना करता है उसका हर एक स्टेप उसके लिए जीवन मरण का मामला बन जाता है। क्रोकोडाइल का अटैक बहुत तेज होता है। उसका दांत उसके हाथ के पास से निकलता है और एक पाल में आदमी को मार भी सकता था, लेकिन उसके पास एक तरीका था। वो अपने दिमाग को उसे करके क्रोकोडाइल के अटैक से बचने की कोशिश करता है। उसके पास एक स्टील नाइफ थी और उसने अपनी स्ट्रैटेजी को समझकर क्रोकोडाइल को बेचैन कर दिया। नाइफ के एक तीखे हिट ने क्रोकोडाइल के मुंह को छू लिया और क्रोकोडाइल थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन ये सिर्फ एक पाल का आराम था क्योंकि आइलैंड अब भी उसके पीछे था। आइलैंड का सबसे बड़ा खौफ था बड़ा प्रेडेटर। वो क्रीचर जो सबको अपने हवाले करने के लिए छुपकर आता था अब उनके सामने था। जिसे उन्होंने पहले देखा था वो कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं था। उसके बॉडी का शेप और उसका बिहेवियर कुछ और ही था और अब वो दोनों अपने सर्वाइवल का लास्ट चांस देख रहे थे। क्रीचर का बदला लेना क्रोकोडाइल को मारने के बाद अब उसके लिए एक खौफनाक लड़ाई बन गया था।
हर सेकंड, हर मोमेंट उनका सफर उन्हें एक नए डर में ले जा रहा था। वो क्रीचर जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे, उनका शिकार कर रहा था। उसने अपने क्लॉस और टीथ से एक ऐसी धमकी दी थी जो उनके लिए मौत का सामना था। वो आदमी समझ गया था कि ये सिर्फ उनका सर्वाइवल का गेम नहीं था, ये आइलैंड उन्हें अपने हिस्सा में डालने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने साथ वेल एक्सप्लोरर के साथ मिलकर क्रीचर के साथ लड़ाई करने की स्ट्रैटेजी बनाई। उसने अपने टूल्स, रोप और अपनी नाइफ को अस क्रीचर के साथ फाइट में उसे करना शुरू किया। वो क्रीचर टाइज था और हर मूव में वो उन्हें मारने के लिए तैयार था। पर जैसे ही वो क्रीचर उनके पास आता है, उन दोनों ने अपने जिसे शिकार किया था अस क्रीचर के साथ लड़ाई करना शुरू किया। अस क्रीचर के सामने उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना था। उन्होंने क्रीचर के अटैक को डॉज किया और FIR एकदम से एक स्ट्रॉन्ग ब्लो दिया। ये ब्लो क्रीचर के मुंह पर लगा और वो क्रीचर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन ये बस टेम्परेरी रिलीफ था क्योंकि वो क्रीचर ज्यादा तेजी से उनके ऊपर गिर गया। उस आदमी का चेहरा अब पूरी तरह से घटा था, उसके अंदर एक नई एनर्जी थी। वो जान गया था कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो इस क्रीचर को मारना होगा। उसने अपनी स्टील नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लिया और क्रीचर के देहात को अपने सामने लाया। इसी वक्त वो क्रीचर अपने फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था। एक मोमेंट जब वो क्रीचर उनको मारने के लिए अपनी टाइज दांतों से हमला करता है, वो आदमी ने उसके हाथ से एकदम से उससे नाइफ घुमाकर अस क्रीचर के दांतों को ही अपनी स्टील नाइफ से मार दिया। क्रीचर के मुंह से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो क्रीचर अपने आखिरी ब्रेथ के साथ गिरे गया। लेकिन आइलैंड का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। उस आदमी को समझ में आता है कि हर लड़ाई जीतने के बाद एक और डेंजरस बैटल उसका इंतजार कर रहा है। वो क्रीचर के शिकार के बाद भी आइलैंड के हर कोने में कुछ और था, एक ऐसी ताकत जो अपने अपने शिकार को ढूंढ रही थी। उसने अपनी नाइफ और रोप को संभलते हुए आइलैंड के अंदर का सफर तय करना शुरू किया। अब आइलैंड उसका सबसे बड़ा टेस्ट था, सर्वाइवल का एक नया दौर। जमीन पे घूमती हुई हवा के साथ आइलैंड का हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो आदमी जो अब तक अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से काफी कुछ सीख चुका था, उसके लिए हर कदम अब एक जानलेवा टेस्ट बन गया था। उसने क्रोकोडाइल्स और दूसरे डेंजरस क्रीचर्स से अपनी जान बचाई थी, लेकिन आइलैंड के अंदर जो कुछ था वो उन सब से भी ज्यादा खतरनाक था। जब वो आदमी आइलैंड के अंदर घटा था, तब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये आइलैंड किसने बनाया? क्या यहाँ पे कभी एक सिविलाइजेशन थी? क्या अनलॉगॉन ने ये क्रीचर्स किसी पर्पस के लिए छोड़े थे? जैसे ही वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता है, उससे एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है। ये बिल्डिंग ना सिर्फ अबैंडन लगती थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो अब उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। अंधेरों में घंटी हुई आवाज सुनाई देने लगी थी और एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि ये किसी और शिकार का शोर हो सकता है। लेकिन वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि उसके अंदर ढूंढना मुश्किल हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि यहाँ कुछ अजीब चीजें थी, पुरानी टेपेस्ट्रीज, कार्विंग्स और सिंबल्स जो आइलैंड की असली स्टोरी बता रहे थे। उन कार्विंग्स में कुछ ऐसे क्रीचर्स दिखाई दे रहे थे जो उसने पहले देखे नहीं थे। ये सब कुछ आइलैंड के आसपास के खौफनाक प्रेडेटर्स की सोच थी जो इंसान के सपने में भी नहीं आ सकते। और तब उसने एक ऐसा सीन देखा जो उसके लिए सबसे डर और घबराहट भरा था। उस बिल्डिंग के अंदर का एक हिसाब था जो दिखता था कि आइलैंड पर कभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक ऐसी चीज जो अन क्रीचर्स को बनाने की कोशिश कर रही थी। ये क्रीचर्स यहाँ के नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे, बल्कि उन्हें क्रिएट किया गया था। ये था आइलैंड का असली राज, ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वो क्रीचर्स सिर्फ रैंडम शिकार नहीं थे, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर इस आइलैंड पर छोड़ा था। उस आदमी की आंखों में सब कुछ घूम रहा था। क्या वो क्रीचर्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था? क्या उन्हें इस आइलैंड पर उन्हीं के पर्पस के लिए छोड़ा गया था? ये सब कुछ समझकर उसने सोचा कि अब वो आइलैंड से कभी भी निकल सकता है। लेकिन ये निकलना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, एक अचानक से एक और क्रीचर उसके सामने आ गया। इस क्रीचर की आंखों में एक खौफनाक रोशनी थी और वो क्रीचर एक बड़ी ताकत के साथ उसके सामने खड़ा था। उस आदमी का चेहरा घटा था, लेकिन उसने अपने आप को संभलकर अपनी नाइफ को थाम लिया। इस क्रीचर के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वो क्रीचर हर मूव में एक बड़ी ताकत दिखता था। उसने नाइफ को क्रीचर के दांतों के बीच रखा और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। हर ब्लो उसके लिए जिंदगी मरण का सवाल बन गया। जैसे ही वो क्रीचर उसके ऊपर आता है, उस आदमी को समझ में आता है कि ये आइलैंड अब उससे कभी भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन वो क्रीचर भी अपनी लाइफ की फाइनल लड़ाई के लिए तैयार था। फिर वो मोमेंट आता है। उस आदमी ने अपनी नाइफ को क्रीचर के आंखों के सामने रखा और एक जबरदस्त धूम से क्रीचर को मार दिया। क्रीचर के गिरते ही वो आदमी समझता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आइलैंड के अंदर जो राज थे वो अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। इस लड़ाई के बाद आइलैंड का पुराना एक्सपेरिमेंट और जो कुछ भी था, सब कुछ उसके सामने था।
वो समझ गया था कि इस आइलैंड की कहानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो क्रीचर्स वहाँ है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए बनाए गए हैं। और वो आदमी भी उन्हीं क्रीचर्स का एक हिस्सा बन गया था। इस आइलैंड का राज ये था, ये आइलैंड उनका था जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे, और हर एक क्रीचर उन्हें अपनी मर्जी से मारना चाहता था। वो आदमी अपने आखिरी कदम पे था, वो आइलैंड को समझ चुका था, और अब उसका जीवन और मौत के बीच का सफर किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। लेकिन एक बात समझ चुका था, सर्वाइवल एक दिन सब कुछ बादल देगा। वो आदमी अब तक के सफर से थोड़ा ताक हुआ, लेकिन अपने आप को संभलते हुए आगे बढ़ रहा था। आइलैंड के हर कोने ने उसको एक नई कहानी सुनाई थी, और हर कहानी का एक ही मोती था, सर्वाइवल। जब वो आखिरी क्रीचर के सामने आता है, उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन थी। उसके पास अब सिर्फ एक हाई ऑप्शन था, जीतने की या मौत का सामना करने की। उसने अपने सारे स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स को काम में लाकर क्रीचर को मार गिराया। लेकिन जैसे हाई क्रीचर के शिकार के बाद उसने आइलैंड के छुपे हुए राजों को समझा, उसके दिमाग में एक खौफ भरा सोच घूम गया, ये आइलैंड कभी नहीं छोड़ेगा। वो समझ गया था कि ये आइलैंड सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई का नाम नहीं था, बल्कि ये एक मेंटल और इमोशनल ट्रैप भी था। सर्वाइवल की जो कहानी इसने अपने आप को समझाई थी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। हर जीत के बाद आइलैंड अपनी मजेदार ताकत के साथ उससे और ज्यादा अपनी तरफ खींचता था। जब वो आइलैंड के रास्ते पर अपना कदम आगे बढ़ता है, तो समझ आता है कि चाहे वो ये आइलैंड छोड़े या नहीं, उसके अंदर का खौफ और आइलैंड का राज कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सर्वाइवल की ये कहानी उसके लिए कभी ना